हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, ये काफ़ी बड़ा सवाल होता है बच्चों के मन में और इसको लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं बच्चों के दिमाग में। तो शॉर्ट में समझते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंडिया में बनने का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या पीएचडी इसके लिए मैंडेटरी है या फिर नहीं है, क्या बिना पीएचडी के भी काम चल सकता है, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम अगर बेसिक से शुरू करें तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपने 12th करी, 12th करने के बाद में आपको ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली करना ही है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी होगी। अब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, क्योंकि उसी में ही फिर आगे चल के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना होगा, ठीक है? अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके पास में 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके पास में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जनरल से हो तो 55% और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब काफ़ी सारे एग्जामिनेशन भी होते हैं जो कि आपको एलिजिबल बनाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन होता है जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे देते हैं। एक आपका सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन होता है जो साइंस वाले बच्चे देते हैं, और एक आपका गेट एग्जामिनेशन भी होता है जो आपके टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट्स देते हैं। तो ये कुछ ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको देके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब बड़ा सवाल आता है कि मैम क्या पीएचडी करना भी हमको मैंडेटरी है? क्या इतना सारा प्रोसीजर करने के बाद में हमको पीएचडी भी करनी पड़ेगी आगे जाके 4-5 साल की? तो पीएचडी करना कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि वो मैंडेटरी है, आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको बातें समझनी होगी कि जब भी आप आगे चल के इंटरव्यू में जाओगे, तो इंटरव्यू में एपीआई स्कोर जो है वो चेक किया जाता है। उस एपीआई स्कोर में हर चीज़ के आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के मार्क्स जो है वो गिवन होते हैं। उसमें पीएचडी के भी 30 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो जिसने वो एपीआई स्कोर में ज़्यादा स्कोर करा है, उसी का ही फिर आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होगा। तो यानी कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पीएचडी आपको कहीं न कहीं करनी ज़रूरी हो जाती है अगर आप हायर एजुकेशन की फील्ड में आ गए हो तो, ठीक है? ये एक बेसिक सा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, और वो पढ़ाई करने के लिए आप अगर किसी कोर्सेज़ में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं हमारे पास में, या फिर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पे हमको है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो रिज़ॉल्व करवा दी जाएगी। ठीक है? थैंक यू।